हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं यहाँ आज डिस्कस करूँगा और आप सभी को उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द कपिल शर्मा स्टोरी नामक जीवनी के लेखक कौन है। यानी कि जो कपिल शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक है वह पुस्तक किसने लिखी? अजीतावा बोस ने। ऑप्शन ए। पुस्तक का नाम है द कपिल शर्मा स्टोरी। पुस्तक की प्रस्तावना धर्मेंद्र ने लिखी है। भारत की सबसे छोटी प्रेम कहानी की पुस्तक लिखने के लिए अजीतावा को पहले ही लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। अजीतावा को पॉकेट बुक का राजा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा किरीबाग श्रेणी के स्टील फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं? तो यह बनाए जा रहे हैं रूस के द्वारा। ऑप्शन बी, रूस के द्वारा 2 अतिरिक्त किरीबाग श्रेणी के स्टील फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं जो 2023 के मध्य में भारत में वितरित होने की उम्मीद है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 किरीबाग या तलवार वर्ग के स्टील फ्रिगेट के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2 सीधे रूस से खरीदे जाएंगे और 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जाएंगे। क्या चीज़ बनाए जाएंगे? किरीबाग श्रेणी के स्टील फ्रिगेट्स। रूस में यंत्र शिपयार्ड में 2 युद्धपोतों के आधारभूत संरचना पहले से ही तैयार हैं जो अब पूरे हो रहे हैं। नौसेना ने हाल ही में कहा था कि इनमें से पहला जहाज़ 2026 में और दूसरा 6 महीने देरी से दिया जाएगा। अब ये रूस के द्वारा बनाए जा रहे हैं तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस का आपका जो हिस्सा है वो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। यूरोप में आपका इतने किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है और एशिया में आपका इतना आता है। ये पूरा आपका क्या है? ये रूस है जिसकी राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रशियन रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन। ये क्या आपका? ये रूस का है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने फिलीपीन नौसेना के BRP एंटोनियो लूना के साथ समुद्री अभ्यास किया? तो यह अभ्यास के INS रणविजय और INS कोरा ने। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। भारतीय नौसेना के जो 2 जहाज़ हैं INS रणविजय और INS कोरा, इन्होंने 23 अगस्त को पश्चिम फिलीपीन सागर में फिलीपीन नौसेना के BRP एंटोनियो लूना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। साझेदारी देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत नौसैनिक जहाज़ों को वर्तमान में पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया गया है। अतः BRP एंटोनियो लूना के साथ बातचीत भारतीय सेना के लिए फिलीपीन नौसेना के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का एक समृद्ध अवसर था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NEP कार्यान्वयन की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका किसने लॉन्च की? तो इस पुस्तिका को लॉन्च किया धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन डी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने NEP कार्यान्वयन की 1 वर्ष की उपलब्धियों पर पुस्तिका तैयार की। 24 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बुकलेट का आभासी तौर पर उन्होंने क्या किया? विमोचन किया। पुस्तिका के अलावा कुछ प्रमुख NEP 2020 पहले भी शुरू की जाएंगी जिनमें शामिल है NIPUN, भारत FLN उपकरण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस परीक्षण के लिए किस देश ने अपना पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन उपकरण विकसित किया है? तो इसको विकसित किया उत्तर कोरिया ने, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने। स्टेट एकेडमी ऑफ साइंसेज के तकनीशियनों ने PCR सिस्टम विकसित किया। देश ने विश्व भर में तेज़ी से फैल रहे डेल्टा और लैम्डा वेरिएंट के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी। उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक कोविड-19 निदान पद्धति के रूप में PCR परीक्षण चलाया, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित भारतीय सहायता प्राप्त की। अब ये उत्तर कोरिया ने क्या किया है? इसको PCR उपकरण जो है ये विकसित किया है। तो आइए उत्तर कोरिया के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी है आपकी प्योंगयांग, वहाँ की जो आपकी मुद्रा है वो है उत्तर कोरियाई
आपकी जो है कोरियन पीपल वॉन में उत्तर कोरिया वॉन। जो वहाँ के राष्ट्रपति किम जोंग उन, ये क्या वहाँ का नॉर्थ कोरिया का फ्लैग, और ये वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं चोई योंग हेई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ताइवान ने अपना पहला घरेलू रूप से विकसित किस नाम का कोविड वैक्सीन तैयार किया? तो ताइवान ने किस नाम का कोविड वैक्सीन तैयार किया? वह है आपका मेडिजेन, ऑप्शन बी मेडिजेन। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने अपनी पहली खुराक प्राप्त की, जो मेडिजेन वैक्सीन बायोलॉजिक्स कॉर्प द्वारा बनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन विकसित किया गया और सरकार ने अभी के लिए 5 मिलियन खुराक का आदेश दिया। वैक्सीन का अभी तक क्लिनिकल परीक्षण पूरा नहीं हुआ है और सरकार के अलावा कोई प्रभावकारिता डेटा उपलब्ध नहीं है। अब ये ताइवान ने विकसित की है मेडिजेन नाम की कोविड वैक्सीन। तो ताइवान के बारे में जानते हैं। ये आपका ताइवान, वहाँ की राजधानी तपी, वहाँ की मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर, वहाँ की जो आपकी राष्ट्रपति हैं वो हैं त्साई इंग वेन, ये वहाँ की राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पहली खुराक अभी ली है। ये उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के लेई चिंग ते, और ये ताइवान का क्या है आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने कर्नल रैंक में कितनी महिला अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया? तो कितनी महिला अधिकारी हैं? वो हैं आपकी 5, ऑप्शन सी। पहली बार कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स और कोर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के साथ सेवारत महिला अधिकारियों को रैंक के लिए मंजूरी दी गई। अधिकारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना और लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर शामिल हैं। 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक देने का कदम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिला उम्मीदवारों को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के कुछ दिन बाद आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों को सबसे अधिक वीज़ा जारी किए? तो सबसे अधिक वीज़ा जारी किए अमेरिका ने, ऑप्शन डी। अमेरिका ने 2021 के लिए भारतीय छात्रों को सबसे अधिक संख्या में 55,000 से भी अधिक वीज़ा जारी किए। अमेरिका ने नए अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन में 2020 में 43% की गिरावट आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के एक नामांकन सर्वेक्षण के अनुसार वास्तव में व्यक्तिगत रूप से परीक्षण में आए नए छात्रों की संख्या में 72% की गिरावट आई है। अब ये वीज़ा जारी किए सबसे ज़्यादा अमेरिका ने। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका, ये क्या अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन राज्यों में कई शहर सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेज़बानी कर रहे हैं? तो किन किन राज्यों में कई शहर कर रहे हैं? वो है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और साथ में आपका गुजरात। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। यह आतंकवाद रोधी बल NSG द्वारा किए जा रहे एक राष्ट्रीय मॉक अभ्यास का हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा इन स्थानों पर गांडीव नामक सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक अभ्यास का 3रा संस्करण पहले ही शुरू किया जा चुका है। यह 22 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का उद्देश्य कमांडो बल के नियोजन मानकों को मान्य करना है। गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इन अभ्यासों से जनता में भी जागरूकता पैदा होगी। अभ्यासों के संचालन के लिए 8 स्थानों का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनाया जा रहा विश्व जल सप्ताह का विषय क्या है? तो विश्व जल सप्ताह का विषय है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ऑप्शन बी। यह 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक जल मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी? बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। अगला क्वेश्चन, धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को, ऑप्शन सी। हर साल 22 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। यह धार्मिक या विश्वास की स्वतंत्रता से संबंधित मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के हिस्से के रूप में
धार्मिक उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता करने में के महत्व पर जोर देता है। इसे पहली बार 2019 में आधिकारिक बनाया गया था। न्यूजीलैंड में मस्जिदों और श्रीलंका में चर्चों पर हमले के तुरंत बाद प्रस्ताव लागू किया गया था। प्रस्ताव पोलैंड के विदेश मंत्री जेसेक कजापुतोविच द्वारा पेश किया गया था। इसे अमेरिका, इराक, जॉर्डन, कनाडा, ब्राज़ील, पाकिस्तान सहित देश के एक छोटे समूह द्वारा अनुमोदित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया भर में सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्य के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है दूसरी, ऑप्शन डी। कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे वांछित विनिर्माण केंद्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। सूचकांक यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों का मूल्यांकन करता है। भारत पिछले साल चौथे से तीसरे स्थान पर पहुंच गया और अब चीन से एक स्थान पीछे है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2022-23 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया दिल्ली विश्वविद्यालय ने, ऑप्शन ए। एकेडमिक मामलों पर स्थायी समिति ने 2022-23 से नीति के कार्यान्वयन, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और छात्रों के लिए कई प्रविष्टियों और निकास विकल्पों को मंजूरी दे दी। विद्यालय ने एनईपी के कार्यान्वयन को देखने के लिए 42 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। अब यह दिल्ली ने विश्वविद्यालय ने क्या किया, निर्णय लिया। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वेदांता ने किस राज्य के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की? तो यह खोज की है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी। वेदांता ने गुजरात के एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की, जिसे इसने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी दौर में हासिल किया। इसने 23 अगस्त को डीजीएच और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी खोजी कुएं जया वन में गैस और घनीभूत खोज के बारे में अधिसूचित किया। इसे गुजरात के भरूच जिले के ओएलपी होता है आपका ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी ब्लॉक में पाया गया। अब यह गुजरात में इसकी खोज हुई है। तो ये गुजरात के बारे में जानते हैं। ये आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तनुश्री पोद्दार की पुस्तक एन इन्विटेशन टू डाई एक कर्नल आचार्य मिस्ट्री के प्रकाशन की घोषणा की? तो यह घोषणा की हार्पर कॉलिन्स ने, ऑप्शन सी। इसका विमोचन 25 अगस्त को होगा। हार्पर कॉलिन्स इंडिया को 3 बार पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पब्लिशिंग नेक्स्ट इन 2015 और 2016 और 2018 में टाटा लिटरेचर लाइव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण से पूरी तरह स्वीकृत चरण में विश्व का पहला कोविड-19 वैक्सीन बन गया? तो वह वैक्सीन बन गया आपका फाइजर बायोनटेक, ऑप्शन डी। फाइजर बायोनटेक किसका है? अमेरिका का। और अमेरिका ने 23 अगस्त को फाइजर बायोनटेक की कोविड-19 वैक्सीन को पूरी मंजूरी दे दी। फाइजर शॉट आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण चरण से पूरी तरह स्वीकृत चरण में जाने वाली विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन बन गई। पूर्ण अनुमोदन का अर्थ है कि फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन सभी स्वीकृत वैक्सीन के लिए आवश्यक अति उच्च मानकों को पूरा करती है। टीका भी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के तहत उपलब्ध है, जिसमें 12 से 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए और कुछ प्रतिरक्षात्मक व्यक्तियों में तीसरी खुराक के प्रशासन के लिए शामिल है। अब ये कुछ आपको कोविड के टीके दिए गए हैं, तो इनके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कोविड टीका किस कंपनी ने किस नाम से बनाया है। तो सबसे पहले आता है आपका कोविशील्ड। कोविशील्ड जो टीका है उसको बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। फिर आता है आपका कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को बनाया है हमारा भारत बायोटेक ने, जो कि हमारा ये स्वदेशी टीका है। इसके बाद जैनसेन नाम का टीका है, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया। इसके बाद आता है आपका स्पुतनिक वी,
इसको गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। और आपका फाइजर बायोनटेक टीका ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, फाइजर नाम का टीका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा भू स्थानिक नियोजन पोर्टल लॉन्च किया? तो वह पोर्टल है आपका युक्त धारा, ऑप्शन ए। यह रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। यह पोर्टल राष्ट्रीय विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात मनरेगा एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम आदि के तहत बनाए गए जियोटैग के भंडार के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मरणोपरांत किसकी पुस्तक मंक इन ए मर्क का विमोचन किया गया? तो वह विमोचन किसकी पुस्तक का किया गया? डॉक्टर अशोक पनगड़िया, ऑप्शन बी। स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगड़िया की पुस्तक मॉन्क इन ए मर्क का 23 अगस्त को मरणोपरांत एक आभासी कार्यक्रम में विमोचन किया गया। पुस्तक अस्तित्व संबंधी प्रश्नों को संबोधित करती है। इससे विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित एक व्यक्ति द्वारा शांति और खुशी की एक गाइड बुक कहा जा सकता है। अशोक को पद्मश्री की उपाधि से भी नवाजा जा चुका है और सर्वोच्च चिकित्सा सम्मान BC रॉय मेडल से भी नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय एथलीट कितने खेल विश्व में प्रतिस्पर्धा करेंगे? तो ये प्रतिस्पर्धा होगी आपके 9 खेलों में, ऑप्शन सी। 24 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक खेल स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और कुल आपके 9 खेल होंगे, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन सहित 9 विषय में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह किसी भी पैरालंपिक में भारत द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी है। सभी 54 एथलेटिक टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना का हिस्सा हैं। अभी जो आपका टोक्यो पैरालंपिक हो रहा है ये जापान में हो रहा है, तो आइए जापान के बारे में जानते हैं। ये आपका जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा जापानी येन, वहाँ के एम्परर नारुहितो, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, और ये क्या जापान का आपका फ्लैग। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों के लिए एक समिति का गठन किया? तो ये समिति का गठन किस राज्य ने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो वह बन गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है? असम में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11 और वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।